प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा की अनाज मंडियों में सरकार से गेहूं की फसल खरीद के ऐलान को बड़ा धक्का लगा। आढ़तियों ने पहले से घोषित अपनी हड़ताल को सरकार से विवाद सुलझने तक जारी रखा। आढ़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में जिस तरह से किसानों और आढ़ती के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है, इससे आढ़ती और किसान में अपने लेन देन को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं। आढ़तियों के प्रधान धर्मवीर मलिक का कहना है कि किसानों द्वारा जो कर्ज अपने आढ़तियों से लिया गया है, इस व्यवस्था से वो वसूल नहीं कर पाएगा और फसल के बाद किसान उस पैसे को आढ़तियों को वापस नहीं करेगा। इससे आगे की व्यवस्था चलना मुश्किल हो जाएगी। इससे आढ़ती की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आढ़ती चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पुरानी व्यवस्था चालू रखी जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सरकार हड़ताल लंबे टाइम तक चले। हम तो अब भी तैयार है तोड़ने के लिए। किसान क्यों लेके आए और सरकार हमारी बातें माने। जब सरकार भी हमारी बात नहीं मान रही, एक फार्म दे दिया सरकार ने, ऐसा फार्म भरो, उसको किसान नहीं भरता बिल्कुल भी। किसान ये कहता है कि मैं अपना लेखा जोखा जो है हमारी पंचायत में बेइज्जती नहीं करो, हम नहीं फार्म भरेंगे। ठीक है, अभी मैंने तेरे पैसे देने दूंगा मैं, लेकिन फार्म भरा मैं तेरा कुछ नहीं देना दूंगा। तो ये फार्म दिया है जो उसमें एक आढ़ती का भी लेखा जोखा लिखा है और जमींदार का भी लिखा है। अपनी बेइज्जती समाज में कौन करवाओगा? तो सर बल्कि यहाँ तक कह रहे तो हमारे रिश्ते भी होने दोगे कि नहीं, तो हमारा लड़ती भाई कह लगो कौन रिश्तेदार होगा हमारा है। अगर इस तरह के हमारे लेखे जोखे खोल दिए तो हमने, तो मेरी सरकार से आए ये सरकार का फर्ज बनता है मजदूर का, किसान का और आढ़ती की तरफ लगा के हठ धर्मी मत बने। सरकार का फर्ज बनता है अपनी पब्लिक को संभाले। आज देश के ऊपर वैसे ही घोर संकट है। सरकार ने बिल्कुल भी नहीं ये बात चाहिए कि सरकार जिद करके बैठी हुई है हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे। हमने आड़त की ज़रूरत नहीं है, हम काम करके स्थिति में राजी नहीं है। सरकार चाहे तो आज ले ले, हम फार्म नहीं भरेंगे बिल्कुल भी। नए पंगे दूसरे फिर घालते फार्म भरो। कहाँ से भरें हम फार्म, कैसे भरें जब किसान मानता नहीं, आड़ती मानता नहीं। तो ये हमारी मजबूरी है, कैसे भरें हम फार्म। हमारे पैसे हैं, हमने मार दिया उसको आड़ती, किसान ने तो मार नहीं दिया नहीं उसको, हमने मार दिया उसको, किसान ने हमारे को मार दिया। तो हमारे नाम पेमेंट आओ जैसे पहले ये कोई अंतर चलते आ रही। राजकुमार में पानीपत नई अनाज मंडी में आढ़ती हूँ। आज जो हरियाणा में हालात पैदा हुए हैं, कोई भी किसान आढ़ती के बगैर अपना माल नहीं लाना चाहता। वो कहता है कि आढ़ती के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। एक किसान को मैंने कहा कि भाई तू अपना फार्म भर दे, जो तेरा मेरा लेन देन है। वो बोला लाला जी तुम मेरी बेइज्जती करोगे क्या? और वो इस बारे में नहीं भरना चाहते वो। और जिसके आज गेट पास भी कट के गए, उनको हमने कहा भाई माल, उसका टेलीफोन आया, मैंने हमारी तो हड़ताल है, अगर तुम हेफड़ की दुकान पर माल तोड़ना चाहो तो अपना ले आओ भैया, अपना काम निपटाओ। वो बोले नहीं जी हम तो चाहे 4 महीने ना लाए, लेकिन हम तभी माल लाएंगे जब आप मंगाओगे। तो इसका मतलब कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी यहाँ पे? नहीं जी, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती जब तक खरीद फरोख्त होना मुश्किल है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि इस विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि मार्केट कमेटी के अधिकारी और आढ़ती मिलकर इस तरह की स्थिति सरकार और प्रशासन के सामने पैदा कर रहे हैं ताकि किसानों को सीधे उनके खाते में पैसा ना मिलकर आढ़ती अपनी मर्जी से उन्हें अपने हिसाब से पैसा दें। आज कल हमें सरकार के आदेश अनुसार 25 मॉर्निंग 25 इवनिंग में जमींदारों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। ठीक है, अभी कुछ 3-4 ट्राली आई है, अभी जस्ट टाइम भी 10 बजे है। इसके बाद अभी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि परचेज करना भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन पानीपत की इस मंडी में, इतनी बड़ी मंडी में जहाँ पे हजारों टन रोज आता था, आज 2-4 ट्रैली आए हैं। किसान कह रहे हैं कि ना हमारे को उतराने वाला है, ना कोई आढ़ती हमें कोऑपरेट कर रहा है, हम वापस लेके जाएं, कैसे लेके जाएं? नहीं करेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे। इनके साथ मीटिंग कल भी की थी, आज भी करेंगे। कोई इनकी प्रॉब्लम तो हो तो हम इशू, बड़ा इशू क्या है? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इशू नहीं है तो फिर आज जबकि जैसे पीछे था ना, पिछली ईयर लास्ट ईयर, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं। इन लोगों की मांग है कि भी फ्रीक्वेंटली किसानों को आने दिया जाए और हमारी थ्रू पेमेंट हमारे थ्रू हो। पेमेंट इन्हीं के थ्रू होगी, पेमेंट तो है ही जैसे पीछे हुई थी ऐसे ही प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली। तो आप देखो, आप भी चलो भाई हो पत्रकार, या मंडी में एक ही दम आने दें जमींदारों को, डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखें। डिस्टेंस का तो ध्यान है, जहाँ पे 50 आ सकते हैं तो अगर 3 लोग आए हैं और वो भी निराश हो हैं। नहीं आएंगे, अभी तो 10 भी नहीं बजे जी, 10 भी नहीं बजे हैं। टाइम है डालने में भी, जिसने कटा रखी डाल लेंगे लेबर के साथ, आएंगे 1-2 बजे ही परचेज स्टार्ट हो जाएगी। सारे इंतजाम है यहाँ? हाँ बिल्कुल सारे इंतजाम है। मैं गुड़शाम से किसान हूँ और मैं आज अपनी कणक लेके मंडी में आया हूँ, लेकिन मेरी मंडी में कणक को ना तो कोई उतारने वाला है और ना ही कोई लेने वाला है, क्योंकि सरकार और आढ़ती अपनी जिद पड़े हुए हैं
इसलिए किसान परेशान है। मेरी फसल 3 दिन से कटी पड़ी थी, खेत के अंदर फसल पड़ी थी। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं रख लूं। ना किसान के पास इतने बड़े बड़े घर होते हैं कि वो अपनी सारी फसल को अपने घर में रख ले। अगर किसान के पास इतने बड़े बड़े घर हो तो वो मंडियों में क्यों आओगा और उन्हें पौने दाम में अपनी जमीन फसल क्यों बेचेगा? वो अपने घर में रख के पूरा 1 साल तक जब मोनोपोली से बेचेगा वो भी। आज सरकार ने कहा था कि 20 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, पूरे इंतजाम है, तो यहाँ कुछ देखने को मंडी खाली नजर आ रही है। हाँ जी, यहाँ कोई नहीं है जी, ना कोई उतारने वाला है, ना कोई। सर ये आड़ती कह रहे हैं हमारी हड़ताल चल रही है। जो कोई भी आड़ती किसी की ट्रेली से क्यों उतारेगा या किसी किसान के क्यों खरीद मंडी में बेचेगा तो उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसलिए इनकी जो सरकार और आड़ती की जो जिद है, इस जिद के ऊपर जो है किसान बहुत बेहद परेशान है। किसानों का जो सोना है जिससे इंसान खा कर उसकी आंखें खुलती है, अन्न है, वो अन्न जो है खेतों में पड़ा भीग रहा है। किसान के पास ऐसे संपन्न साधन नहीं है कि वो उसको सुरक्षित कर ले, ना स्टोर करने की जगह है। इसलिए अगर किसान की और जो किसान की ये बुरी हालत हुई है, ये सरकार की जिद के ऊपर हुई है। हम यहाँ पे ऐसे बैठे जी, उसके बाद मंडी में लगने के मारू नाज के वजह से यहाँ से वो लोग कुछ भी नहीं आया जी। इंतजार कर रहे, ये पता नहीं कब को आएगा जी। हम किराए पर हो रहा था, ये कैसे करो बताओ। मजदूरी करने आए हैं मंडी हाँ में? जी, तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? बस ये कंपनी में लग रहे थे, कंपनी भी बंद होगी, अब कुछ नहीं मिल रहा जी यहाँ पे जामा। कैसे कर हमारा कुछ हम भूखे आए जी यहाँ से, ना कुछ मिल रहा खाने को यहाँ से। किराए वाले भी पैसे मांग रहे जी। लेकिन आज ये मंडी में आप मजदूरी करने आए हो, भी जमींदार गेहूं लेके आएंगे, आपको मजदूरी मिलेगी, तो क्या कह रहे हैं आड़ती वगैरह इस टाइम? बस यहाँ पे भी लोग कुछ भी नहीं आया जी, हाँ कुछ नहीं आया। आप इंतजार में बैठे हो? इंतजार में बैठे हैं जी, मजदूरी मिलेगी और घर चलाओगे। मंडी में इसलिए आए थे, काम के लिए आए थे। जमींदार गेहूं वगैरह लेकर आएंगे, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, पैसे वगैरह मिलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए परेशानी हो रही है। घर पे राशन नहीं है, खाने पीने के लिए दिक्कत है। लेकिन 20 तारीख को तो मंडी में खरीद शुरू होनी थी, सरकार ने 20 तारीख को मंडी शुरू होनी थी ना, इसीलिए हम 20 तारीख का इंतजार कर रहे थे। तब तक 20 तारीख तक तो कुछ अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इस टाइम तो मंडी भरी होती थी गेहूं से, ये भरी होती थी। अब यहाँ पे ये लॉकडाउन कुछ ऐसा चल गया, यहाँ मंडी नहीं भर रही। कई दिनों से परेशान हो रहे हैं, सारी परेशान है। जिसमें जमींदार आज क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे? ये तो जी पता नहीं, अब आगे से पता लगेगा। क्या पीछे ट्राली रोक रखी है, क्या हो रहा है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेणु की रिपोर्ट।